बहन थी, उससे छोटा भाई था। तो 2 भाई 1 बहन थे, 5 लोग इस घर में रहा करते थे। और प्रारंभ काल अति भी जो है विचित्र था, जिसमें यात्राएँ बड़ी विचित्र हुई, बड़ी भिक्षुकमय जीवन रहा। भिक्षा मांग करके पूरे गाँव में और भोजन में परिवार चलाया करते थे। इतने संपन्न नहीं थे, पिताजी भी कोई कार्य करते नहीं थे। तो इसी में एक तरफ भगवान का स्थान बना रहता था, एक तरफ रसोई बनी रहती थी, और एक तरफ जो है यहाँ तक कि भैंस भी बनी रहती थी, पशुशाला भी बनी रहती थी। लेकिन वही में अपना जीवन भगवान बागेश्वर बालाजी की कृपा से पूरा 14 वर्ष का वनवास इस स्थान पर हमने जाता है। वो जो विकट परिस्थितियाँ थी वो आध्यात्मिक यात्रा के लिए कितनी मददगार साबित हुई? उन्हीं विकट परिस्थितियों में ही हमारी अध्यात्म यात्रा प्रारंभ हुई। भगवत कृपा इन्हीं विकट परिस्थितियों से ही प्रारंभ हुई है। और हमारी दृष्टि तो ये कहती है कि जो कहावत आदिकाल से चली आ रही है कि भगवान जो भी करते हैं अच्छे करते हैं, अच्छा करते हैं, अच्छे के लिए करते हैं, तो ये बागेश्वर बालाजी की ही महिमा है कि इन स्थितियों में नहीं रहे होते तो उनसे लगन नहीं लगती। इन परिस्थितियों में रहे, यहाँ चलते रहे, यहाँ पर खेले हैं, यहाँ पर जो संकीर्णता है, उस संकीर्णता में व्यापकता की जो ललक थी, उस व्यापकता को पाने के लिए बागेश्वर बालाजी के चरणों में सिमरन, बागेश्वर बालाजी के चरणों का ध्यान, और जो है मन में भाव था कि इसके ऊपर एक छत डल जाए, ये भाव रहा। और वो अभी भी अधूरा है, अभी भी। शुरुआत जब ली तब यहाँ कथा करना, कथा सेंटर में जाकर कथाएँ करना, भिक्षा मांगना, वो सुना है मैंने, वो क्या चलता? ये बड़ी विचित्र स्थिति थी। पिताजी कुछ कार्य करते, भोजन की व्यवस्था के लिए, जीविका चलाने के लिए हम बड़े थे, बहन और भाई, तो हमारा बड़ापन था। वो बड़े होने के कारण पूरी जिम्मेदारियाँ खुद के ऊपर भी। माताजी हमारी सहज भाव की, पिताजी को कोई लेना देना नहीं रहता था। बस यहीं से हर पूर्णमासी अमावस्या को एक थैला उठाते थे, और बचपन से ही तिलक लगाने का स्वभाव था। बाबा जी के चरणों में रहे, धोती पहनने का, धोती पहनते थे, अपनी बढ़िया कुर्ता पहनते थे। उस वक्त हमें स्मरण में है, आज भी एक कुर्ता हम रखे हैं, एक एक कुर्ता को हमने 1 महीना पहना होता था। रोज़ रात को हम उसको साफ करके, यहाँ पर एक चीप डली रहती थी, यहाँ एक चीप बनी रहती थी, वो चीप में जो है कुर्ता को साफ कर लिया, एक यहाँ से वहाँ तक तार था, उस तार पर सूखने के लिए डाल देते थे। तो वहाँ से सारा सूख को उस सुबह से उसी को पहन करके अध्ययन करने जाते थे, और उसी को पहन करके अमावस्या पूर्णमासी गाँव में घर घर जा करके भिक्षा मांगते। वो जीवन जो सिखा करके गया वो कदापि न भूल सकता, न भुला पाऊंगा। लेकिन उस जीवन में मानवता का, वास्तविकता का खूब बोध था। और उस जीवन से ही इस जीवन तक की यात्रा संपन्न हुई। ये भगवत आशीर्वाद था, बागेश्वर बालाजी की ही कृपा थी कि जो यहाँ पर जीवन गुजरा या इन स्थितियों में गुजरा। फिर इसके बाद में और बड़े हुआ है। 9 वर्ष की अवस्था से ही, हम 8 वर्ष की अवस्था से ही रामायण पाठ, सत्यनारायण की कथा इत्यादि करने लगे। और सत्यनारायण की कथा गांव वाले लेवा जाते थे। जटाशंकर जो है यहाँ से 150 किलोमीटर दूर, वहाँ कथा वाचन का प्रचलन है। उस प्रचलन के लिए वहाँ कथाएँ बचती हैं। पुरोहित कर्मकांडी ब्राह्मण थे, कुछ पैसा मिल जाता? कुछ दक्षिणी मिल जाती थी। जाते अमावस्या को चले गए, वहाँ से 200-300 रुपये, उस वक्त 200-300 रुपये में 200 रुपये का आटा, भोजन, नाश्ता, जो भी सामग्री करके ला करके माता जी को दे देते थे, 20-25 रुपये। लेकिन कभी भी उन जीवन में ऐसा बोध नहीं गया भगवान ने उस वक्त हमारे लिए 5 रुपये सत्यनारायण की, 5 रुपये सत्यनारायण की कथा, 11 रुपये, 5-10 रुपये में सत्यनारायण की कथा। मैं स्मरण में है, 1 रुपये का पार्ले जी आया करता था छोटा में, 1 रुपये का पार्ले जी ले लो, 5 रुपया की शक्कर ले ली, 5 की पत्ती ले ली, कुछ नहीं। लेकिन यहाँ का स्मरण हमारी जीवन में यही ना यहाँ का स्मरण भूल सकते, ना वो यहाँ का बने। यहाँ खूब खेले बड़े, खूब बड़े भय, यहाँ खेले, स्मरण करके यहाँ बैठना, हमारा स्मृति में ध्यान लगाना, सायंकाल रोज कीर्तन करना। यहाँ जो है एक लकड़ी का बाड़ा, लकड़ी के बाड़े में बैठ थे और रोज कीर्तन करना, हरि स्मरण, भगवत स्मरण। पूज्य दादाजी को, तो दादाजी का जो है ना, यहाँ से कीर्तन फिर यहाँ से
राम की जय। सुखद अनुभव सुनने का अवसर मिल रहा है इसके माध्यम से, हमको भी सबको भी मिल रहा है कैमरे के माध्यम से और लाखों भी। चलिए धाम पे ही चलते हैं, कुछ और विषय है तो कैमरे में भी सीमित क्षमताएँ हैं, बैटरी जाने लगी है तो इसको परसों हाँ परसों किया स्कूल किया था यहाँ तक हो गया।